हेलो एवरीवन, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ अपने चैनल प्रीति स्टिचिंग एंड क्राफ्ट में। तो आज हम लोग ब्लाउज़ की कटिंग देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने वाली हूँ, हर एक स्टेप को बहुत ही बारीकी से बताया है, तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करें, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट को मैंने अच्छे से समझाया है, हर एक डिटेल को बताने की कोशिश की है। क्योंकि इसमें आर्म होल कितना लेते हैं, शोल्डर कितना लेना है, तो इस पे हम आज चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम स्लीव्स की दो स्टाइल में कटिंग देखेंगे कि अगर स्लीव्स की आर्म होल निकालते हैं तो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इजी वे में। और साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि अगर हमारा स्लीव्स लंबा होता है और उसमें हमारा अस्तर कम पड़ता है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहे, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर वॉच करेंगे तभी आपको समझ आएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे और इसमें मेहनत मेरी दिखे तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक मेरा फैब्रिक है जो साड़ी का ब्लाउज का पीस है और एक लाइनिंग कपड़ा है, तो वो 80 सेंटीमीटर का हमने पीस लिया है। तो इसी में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें हम फ्रंट, बैक और स्लीव्स निकालेंगे। तो देखिए, ये हमारा 80 सेंटीमीटर का फैब्रिक है जो लाइनिंग का कपड़ा होता है। तो इसी में हम सबसे पहले जो कटिंग करते हैं वो इसी में करते हैं। तो इसे हम देखिए इस तरीके से ओपन करने के बाद हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। और उसके बाद हमें जो जितना हमारा चेस्ट पार्ट होता है उसका हम फोर्थ पार्ट इस तरीके से मार्क कर लेंगे, क्योंकि जितना हमारा कपड़ा यूज़ में चाहिए हम उतना ही यूज़ करेंगे। तो ये जो हमने लिया है मार्क बिल्कुल परफेक्ट है, तो हम इतना ही रखेंगे। और अब इसमें हम निकालेंगे लंबाई। तो लंबाई हम किस तरीके से निकालते हैं, जितना हमारा लंबाई है उसमें हम 1 प्लस करके लेते हैं। अगर ये अस्तर वाला कपड़ा है, अगर सादा कपड़ा रहता, जैसे कि सादा ब्लाउज बनाना होता, तो उसमें हम 1.5 से 2 इंच लेते हैं। तो यहाँ से हम शोल्डर निकालेंगे। तो शोल्डर हम देखिए जो छोटे साइज होते हैं 30 से 36 या 34 तक, उसमें हम 5.5 रखेंगे शोल्डर। तो मैं 5.5 पे निशान लगा रही हूँ। और आर्म होल भी हम इतना ही रखेंगे, तो इसे भी मैं 5.5 पे लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से, तो मैंने 5.5 पे लगा लिया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये देखिए पहले हम इसको बढ़ा लेते हैं आगे की तरफ लाइन को। तो ये लाइन हमने आगे बढ़ा लिया है। अब यहाँ से हम पहले चेस्ट का पार्ट निकालेंगे। तो जैसे कि हमारा चेस्ट पार्ट है 34, साइज जो है हमारा 34 है, तो उसको हम फोर्थ पार्ट निकालेंगे। तो 34 का फोर्थ पार्ट हो जाएगा 8.5। तो हम इसी तरीके से इस पर निशान लगा लेंगे 8.5 पे। ये देखिए इस तरीके से। और एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए ले लेंगे। तो मैं 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ 2 इंच ले सकते हैं। तो मैं एक्स्ट्रा लूजिंग जो यूज़ कर रही हूँ वो 1.5 इंच कर रही हूँ। इसी तरीके से हमारा कमर का भी मार्क ले लेना है। तो अब हम कमर का नाप लगाएंगे। तो कमर भी हम इसी तरीके से निकालेंगे, जितना हमारा कमर है उसका फोर्थ पार्ट निकालने वाले हैं। तो जैसे कमर हमारा है 30 इंच, तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 7.5 इंच। तो हम इस तरीके से लगा लेंगे 7.5 पे। और 1 इंच टक्स के लिए लेंगे और नीचे भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ले रही हूँ। तो आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा फ्रेंड्स। अब इसका टेकिंग पॉइंट निकालेंगे। तो बहुत सिंपल तरीका बता रही हूँ, कोई आपको इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपका जितना भी हमारा कमर का साइज़ है बिल्कुल उसका हाफ़ कर लेना है, और हाफ़ जितना आएगा उस पर हम निशान लगा लेंगे। तो ऊपर और नीचे हम दोनों तरफ ही हाफ़ हाफ़ लगाएंगे तो हमारा टेकिंग पॉइंट निकल के आएगा। बिल्कुल सिंपल मेथड से बता रही हूँ मैं आपको फ्रेंड्स। अब इन सब लाइनों को हम मिला लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे नीचे की तरफ हम देखेंगे, यहाँ से हमें 1/2 इंच की दूरी पे इस तरीके से निशान लगाना है और इसे हम टेकिंग से मिला लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसे मिला लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि ब्लाउज़ सिलने के बाद आपने कितनी बार देखा होगा जो हमारा साइड की तरफ से है कि कपड़ा फुला फुला दिखता है या कपड़ा एक्स्ट्रा दिखता है। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो वो साइड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसीलिए एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम निकालेंगे आर्म होल। तो आर्म होल देखिए मैंने 1.5 इंच पे 1 इंच पे लगाया है और अब इसका हाफ़ कर लेंगे और इसको अच्छे से राउंड शेप देंगे। तो राउंड शेप हमारा परफेक्ट आना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से
क्योंकि ये कम साइज़ का है ना, इसलिए मैंने 1 इंच लिया है। अगर हैवी साइज होता तो मैं 1.5 इंच लेती। और यहाँ से 1/2 इंच इसको डाउन कर देंगे, ताकि हमारा जो शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम होता है वो 99% ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो आर्म होल है वो 7 इंच, मतलब डबल में 14 इंच है। तो मैं आपको माप करके दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, 7 इंच, 7.5 इंच आ रहा है। देखिए मैं एक बार और आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। तो ये 7.5 इंच आ रहा है, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर फोल्ड में जाएगा, तो परफेक्ट 7 इंच पे आ रहा है। अब यहाँ से हम देखिए नेक का ब्रेथ लेंगे 2 इंच, और यहाँ से हम लेंगे जितनी हमारी लंबाई है। तो मैं 9 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि 8.5 इंच पे मुझे तैयार चाहिए, 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा। और यहाँ से 3 इंच पे मैं लगा रही हूँ चौड़ाई पे, आप अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे। और इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। तो मैं इसमें गोल शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं यहाँ पे। तो ब्लाउज़ कटिंग करने का यही मेथड है, आप गले का डिज़ाइन इसमें कोई भी दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने हर एक स्टेप को बताया है। इसके हिसाब से आप किसी भी साइज को आराम से निकाल के और कटिंग कर सकती हैं। तो चलिए हम कटिंग कर लेते हैं फटाफट। तो ये हमने देखिए कटिंग कर लिया है। अब दोनों तरफ हम टेकिंग का मार्क लगा लेंगे इस तरीके से। तो हमारा बैक पार्ट रेडी है कटिंग होके। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में देखिएगा फ्रेंड्स, हम किस तरीके से इसमें सारे मेज़रमेंट को ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, 1/2 इंच की दूरी पे हमें पहले एक लंबा लाइन ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से 1/2 इंच की दूरी पे ही है फ्रेंड्स। तो ये जो लाइन ड्रॉ किया है ये मेरा हुकाई के पट्टी के लिए है, जो हुकाई में स्टिचिंग जाता है उसके लिए है। तो हमें भी इस तरीके से निकाल लेना है। और उसके बाद हम बैक पार्ट को रख के जितना हमारा मेज़रमेंट है सेम उसी तरीके से हम इसमें लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इतना कर लिया है। अब इसको हटा देते हैं हम। तो यहाँ से देखिए पहले 1/2 इंच की दूरी पे हम यहाँ ले लेंगे एक्स्ट्रा, क्योंकि जो इसमें टेकिंग पड़ते हैं तो उसमें कपड़ा हमें चाहिए होता है, नहीं तो हमारा कपड़ा छोटा पड़ जाएगा और बॉर्डिंग में फिटिंग नहीं आएगा। तो इसलिए हमें जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा, जहाँ हमारा टेकिंग स्टिचिंग होगा, उसके लिए हम ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए मार्क कर लेते हैं। तो जितना हमारा चेस्ट पार्ट है उतना लगा लिया 8.5 इंच पे। तो हमने बैक पार्ट पे देखिए फ्रेंड्स 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लिया था, और यहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लूँगी। तो मैं आगे आपको बताऊँगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो पहले हम निशान लगा लेते हैं 2 इंच की दूरी पे। मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ, 2 इंच परफेक्ट है। और यहाँ पे हम जितना हमारा है हम सेम उतना ही लगाएंगे। तो 7.5 इंच, 1 इंच टेकिंग के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग। तो अब इन लाइनों को हम मिला लेते हैं। तो देखिए लाइनों को हम मिला लिए हैं। तो इतना हमें मेज़र कर लेना है। अब यहाँ पे जो हमारा आर्म होल का शेप है उसको भी हम बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से हम इसमें देखिए क्या क्या चेंजिंग करने वाले हैं। तो पहले तो हम यहाँ से इसको नाप करेंगे, जितना हमारा नेक आएगा उतना हम लगाएंगे निशान। तो मैं 6 इंच पे लगा रही हूँ, क्योंकि 5.5 इंच मुझे तैयार चाहिए। यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे लगाऊंगी। और मुझे इसमें जितने भी मार्क है जो हमने हुकाई के लिए आधा इंच छोड़ा है उसके आगे से ही करना है। तो यहाँ से हमने लगा लिया है। तो इतना हमने यहाँ पे कर लिया है। अब यहाँ से हम पहले आर्म होल का निशान सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए आर्म होल जितना हमारा साइज़ था उस हिसाब से हमने इसमें लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा आर्म होल हो चुका है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें देखिए यहाँ से हम इसमें पहले टेकिंग का निशान लगाएंगे। तो टेकिंग का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे ये देखिएगा फ्रेंड्स। क्योंकि ये छोटा साइज़ है 34 इंच, तो कोई ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है। तो इसमें हम जो टेकिंग का निशान लेंगे वो 9.5 इंच पे लगाएंगे। 9 इंच पे हमारा टेकिंग रेडी होगा, 1/2 इंच ऊपर स्टिचिंग में जाएगा। और यहाँ से जो हम लेंगे वो 3.5 इंच पे लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने लगा लिया है। तो आपको भी इसी तरीके से लगाना है। अब जो यहाँ से हम सारा टेकिंग का जो मार्क करेंगे वो 2-2 इंच पे करेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 इंच पे लगा लिया है। अब इस जगह से फिर 1 इंच 2 इंच पे लगाएंगे हम, और एक जो टेकिंग है हम इस जगह से लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लगा लिया है 2 इंच पे।
तो इसी तरीके से हमें चारों टेकिंग निकाल लेना है। और यहाँ का जो टेकिंग है वो हम 2 इंच पे यहाँ लगाएंगे, इस जगह पे। अब इन सभी लाइनों को हम मिला लेते हैं। इसे इस तरफ मिलाएंगे और इसे इस तरफ मिलाएंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, बिल्कुल परफेक्ट हमारा टेकिंग का जो मार्क लगा है वो बिल्कुल परफेक्ट लगा है। तो आपको भी इसी तरीके से लगा लेना है। अब यहाँ से हमारा जो नेक है उसको हम राउंड शेप दे रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। तो आई होप कि इतना समझ आया होगा। अब यहाँ से देखिए हम आर्म होल का शेप देंगे 1 इंच पे और उसे राउंड शेप देंगे इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ कि मैंने ऊपर की तरफ जो हमारा चेस्ट है तो उसमें मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। तो मैं क्यों ली थी मैं ये बताना चाहूँगी आपको। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है, ये जो हमारा आर्म होल है, तो हम यहाँ से जब स्टिच करेंगे इसको इस तरीके से, तो हमारा 1/2 इंच इसमें चला जाएगा। तो जिसके कारण हमारा अगर नहीं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग लेंगे तो ये हमारा ब्लाउज़ का जो साइज़ है वो छोटा हो सकता है। तो अब मैं यहाँ से आपको मार्क करके दिखा रही हूँ। देखिए 7 इंच परफेक्ट आ रहा है। तो इसी तरीके से हमें निशान लगा लेना है सारा। आपको भी इसी तरीके से लगाना है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक आपने मेरी वीडियो को प्लीज़ वॉच किया है तो इसे लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो यहाँ तक हमने कटिंग देख ली है। तो हमारा फ्रंट पार्ट भी कटिंग हो चुका है। अब हम स्लीव्स पे ध्यान देंगे। स्लीव्स पे हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से, 2 तरीका मैंने आपको बताया, आप इसमें से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं स्लीव्स का आर्म होल निकालने के लिए। तो पहले इसे 4 फोल्ड में हमने कर लिया है। 4 फोल्ड में करने के बाद देखिए जो मेरा स्लीव्स का साइज है वो 9.5 इंच होने वाला है। तो जिसके लिए मुझे 10.5 पे चाहिए, क्योंकि हमें सिलाई भी लगानी होती है ऊपर और नीचे, तो इसीलिए उसके लिए 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इसको सीधा कट करके हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको हटा लेते हैं। तो हम यहाँ से देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके हटा देंगे। तो ये हमने हटा दिया है। अब इसमें हम मेज़र करेंगे। तो देखिएगा ये खुला भाग इधर दूसरी तरफ है और बंद भाग हमारी तरफ है। तो चलिए अब इस पर निशान लगाते हैं, मेज़रमेंट लेते हैं कितना हमें चाहिए। तो देखिए पूरा इसका जो लंबाई आ रहा है वो 8 इंच आ रहा है। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसका जो गोलाई होता है वो लगाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे, आपकी जितनी गोलाई आती है। तो मेरा इसमें गोलाई आ रहा है 4.5 इंच। डबल फोल्ड है इसलिए। और यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग ले रहे हैं। यहाँ से देखिए 1.5 इंच पे लगाएंगे हम इस तरीके से एक निशान। और जो बाइसेप का निशान लगाएंगे वो 3.5 इंच पे लगाएंगे, क्योंकि ये लंबा स्लीव्स होने वाला है। तो हम इसमें 3.5 इंच लेंगे। और इस तरीके से हम इसमें मेज़र कर लेंगे जितना हमारा आर्म होल आ रहा है। तो 7 इंच पे मैंने लगा लिया है और यहाँ से 1.5 इंच पे देखिए मैंने एक्स्ट्रा लूजिंग लिया है। तो अब इन निशानों को हम मिला लेते हैं एक बार। तो ये देखिए इस तरीके से मिला लिया है। और अब यहाँ से हम इसे राउंड शेप देंगे आर्म होल के लिए। तो ये हमने आर्म होल का निशान दे दिया है। आर्म होल का निशान परफेक्ट आना चाहिए फ्रेंड्स, गोलाई जैसी होती है हमारे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। तो ये देखिए हमने कर लिया है एक्स्ट्रा कटिंग। अब यहाँ पे देखिए हमें जैसे लंबाई एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट हम किस तरीके से लगाएंगे, इसे डबल कपड़े में हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसे इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। क्योंकि ये हमारा कम पड़ रहा है, जो हमारा लाइनिंग का कपड़ा है तो वो अंदर की तरफ आएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। हाँ, हमारा मेन फैब्रिक है वो छोटा नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो वो सिलाई दिखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ से आप देखिए फ्रेंड्स 10.5 इंच पे परफेक्ट आ रहा है, क्योंकि 9.5 इंच हमें सिलाई हमारा जो ब्लाउज़ है का जो स्लीव्स है वो चाहिए 9.5 इंच। तो यहाँ से एक बार और हम मेज़र कर लेते हैं 4.5 इंच पे और 1.5 इंच पे एक्स्ट्रा लूजिंग। अब इन निशानों को हम मिला लेते हैं अच्छे से। ये देखिए, तो इस तरीके से हमें सेट करके इसे मिला लेना है और यहाँ से इसे भी लगा लेंगे निशान को। तो ये हमारा स्लीव्स हो गया कटिंग। तो इतना हमें ध्यान देना है। ये देखिए डबल फोल्ड में है ये। तो ये दोनों स्लीव्स के लिए मैंने एक साथ ही निकाल लिया है। तो
फ्रेंड्स हमने यहाँ तक कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा फ्रंट साइड होता है उसको हम किस तरीके से डाउन करेंगे अब ये देखेंगे। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे 2 तरीके से बता रही हूँ फ्रंट पार्ट का डाउन करने का। तो पहले एक स्लीव में मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा एक पहला जो पार्ट है वो उसमें हम कैसे डाउन करेंगे। तो इसके लिए हमें देखिए यहाँ पे हमें जो सेंटर पार्ट है हम वहाँ पे निशान लगाएंगे 1/2 इंच पे इस तरीके से, और इसे यहाँ से हम ऐसे मिलाते हुए ऊपर तक ले जाएंगे। तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है पहले इसे हम कट कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल गोलाई में आना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए ये आया है। तो हमारा ये जो है फ्रंट पार्ट है तो हम इसमें लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। तो यहाँ पे हमने एक मेथड तो ये देख लिया कि हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग किस तरीके से करनी है स्लीव्स में, और दूसरा मेथड देखिए आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ से जो हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा लेते हैं तो वहाँ से हमें 1 इंच की दूरी पे हम इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे और इस कपड़े को हम यहाँ सेट करेंगे। तो ये हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है ना, इस पे हमें अच्छे से इसको सेट कर देना है इस तरीके से शेप दे के। तो ये हमने शेप दे दिया। अब इसको हम कटिंग कर देंगे, और कटिंग करने के बाद आप देखिएगा दोनों का एक ही साइज निकल के आएगा हमारा। तो ये हमने कटिंग कर दिया। अब इसको वापस से हम उसी तरीके से रख लेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है इस तरीके से। तो हम इसमें भी लिख देंगे फ्रंट पार्ट ताकि हमें याद रहे। तो ये हमने लिख दिया है। अब दोनों का साइज़ देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है और परफेक्ट है। तो अब ये देख सकते हैं। अब इसको मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। इस तरीके से हम रखेंगे और ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। और ऊपर जो थोड़ा सा है वो फोल्ड में जाएगा, क्योंकि स्टिच में ऊपर जाएगा ना, तो इसलिए उतना एक्स्ट्रा पार्ट है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली स्लीव्स में और ब्लाउज़ में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। तो ये तो हमने किया है लाइनिंग कपड़े पे कटिंग। अब हम इस पे देख लेते हैं जो हमारा हुक आई का पट्टी रहने वाला है वो कितना लेंगे हम। तो ये देखिए मैंने एक फैब्रिक ले लिया है। इसको पहले हम बिल्कुल सीधा कट कर लेते हैं, और यहाँ से देखिए एक पट्टी हम 1 इंच के 1.25 इंच के लगभग हम निकालेंगे, और एक जो पट्टी होने वाला है वो 2 इंच का होने वाला है। तो आपको इसी तरीके से पट्टी निकाल लेना है। और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो इसमें देखिए यहाँ लगा हुआ है लेस इस तरीके का। तो हम इसे ओपन कर लेंगे क्योंकि ये स्लीव्स में लगने वाला है। तो इस तरीके से हमें जॉइंट लगाने पड़ जाएंगे। तो इसीलिए पहले हम इसे कट कर लेते हैं पूरा, इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है। अब यहाँ से हम इसको जो हमारे जो मेन फैब्रिक का कटिंग है सारा सेट करते हुए हम इस पर कट कर लेंगे। तो सारे लाइनिंग का कपड़ा रखते हुए हमें इसी तरीके से करना है। और जो मेन फैब्रिक है थोड़ा लाइनिंग से एक्स्ट्रा कट करेंगे ताकि उसे हम बाद में सेट कर सकते हैं। अगर छोटा पड़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा कट करेंगे और बाद में सिलाई के पहले मतलब फिटिंग से पहले हम इसको सेट कर लेंगे कटिंग करके। तो ये इस तरीके से मैंने फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो स्लीव्स की कटिंग करनी है बिल्कुल उस तरीके से करनी है कि जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ लगाया है वो भी हमारा इस पर निकल जाएगा। तो ये देखिए इतना पार्ट मैंने एक्स्ट्रा जोड़ के लिए रखा है। तो ये देखिए पूरे 5 इंच पे है और ये नीचे भी एक्स्ट्रा कपड़ा है तो कम नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है फ्रेंड्स। अब यहाँ से देखिए हम एक आई के लिए कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो हुक का पट्टी लगाएंगे उसमें हम सिर्फ लाइनिंग का कपड़ा ही यूज़ करेंगे। जो आई का पट्टी लगाएंगे उसमें हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों का यूज़ करेंगे। तो इसी तरीके से आपको सारे कटिंग कर लेना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से फ्रेंड्स बताया है। अगर आप इस मेथड से कटिंग करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और ईजी वे में आप सारे कटिंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।